हेलो एंड वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्वस ह्यूमर के बारे में। बेसिकली हम जानेंगे जो हमारा एक्वस ह्यूमर जो होता है वो क्या होता है, देन दूसरा ये कैसे बनता है, देन ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसका आउटफ्लो कैसे होता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, देन इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसके कई पार्ट्स में वीडियो में अपलोड करूंगी। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है हमारा। इट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम द सिलरी एपिथेलियम। ये जो हमारा सीक्रेट जो होता है एक्वस ह्यूमर वो हमारी सिलरी एपिथेलियम से सीक्रेट होता है। बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारी बीपी जो होता है हमारी बॉडी में, या हमारे जो ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा, जैसे ऐसे ही हमारी आँख का एक प्रेशर होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, जो हमारा फिल रहता है एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर में। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है, इट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम द सिलरी एपिथेलियम। ये क्या हमारा सिलरी एपिथेलियम से सीक्रेट होता है। इट सपोर्ट द लेंस, जो क्या है, इट सपोर्टिंग द लेंस, ये क्या करता है, लेंस को सपोर्ट करता है। इट फिल बोथ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, ये हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर चैम्बर दोनों में फिल रहता है ऑफ द आईज एंड इज नॉट कंफ्यूज विद द विट्रस ह्यूमर। ये क्या है, हमारा एंटीरियर चैम्बर में फिल रहता है, और हमारा जो विट्रस ह्यूमर जो होता है वो हमारा क्या है, लेंस के पीछे और रेटिना के आगे फिल होता है। जैसे कि इसमें हम देखेंगे which is located in the space between the lens and retina. The maintain the intraocular pressure, ये करता है हमारा आँख के प्रेशर को मेंटेन रखता है। एक्वस ह्यूमर मेड बाई, जो एक्वस ह्यूमर जो हमारा बना होता है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से बना होता है। एक्वस ह्यूमर डायनामिक्स इंक्लूड एक्वस इनफ्लो इज दैट फॉर्मेशन एंड आउटफ्लो इज दैट ड्रेनेज। तो इसका जो हमारा डायनामिक्स है इंक्लूड, जो हमारे उसमें दो तरह का है। इनफ्लो का मीन्स है यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेशन, और आउटफ्लो ड्रेनेज। मतलब इसमें दिया है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और ये हमारी आइज में कैसे ड्रेनेज होता है। लाइक आपने सुना होगा कि आँख में काला पानी बन जाता है। इसका ड्रेनेज कैसे हो रहा है वो सारा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाथवे फॉर आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो के जो हमारे जो पाथवे हैं, बेसिकली हमारे इसके टू टाइप्स के पाथवे हैं, आउटफ्लो और एक्वस ह्यूमर। फर्स्ट है हमारा कॉन्वेंशनल एंड ट्राबिकुलर पाथवे और आउटफ्लो। दूसरा है अनकॉन्वेंशनल और अनस्क्लेरल पाथवे, जिसको हम आउटफ्लो बोलते हैं। फर्स्ट है हमारा आउटफ्लो का कॉन्वेंशनल एंड सेकंड है अनकॉन्वेंशनल। सो बेसिकली हम बात करेंगे कॉन्वेंशनल और फर्स्ट है हमारा इसमें कॉन्वेंशनल एंड सेकंड है हमारा अनकॉन्वेंशनल। उसके बाद इसमें हमारी थ्योरी दी है इनकी, बेसिकली क्या है, तो हम इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। कॉन्वेंशनल और ट्राबिकुलर पाथवे और आउटफ्लो। ट्राबिकुलर इनफ्लो इज द मेन आउटलेट for aqueous humor from the anterior chamber 70 से 90% of the total aqueous। इसमें हमारा कॉन्वेंशनल में क्या होता है, जो हमारा aqueous humor जो होता है 75 से 90% होता है। देन ऐसे हम बात करते हैं अनकॉन्वेंशनल की। इसमें थ्योरी बहुत है बट मैं आपको ओवरव्यू पॉइंट वाइज समझा देती हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी नहीं है। दूसरा हमारा कॉन्वेंशनल में हमारा 75 से 90% ड्रेनेज हो रहा था। कॉन्वेंशनल में क्या है, हमारा जो टोटल जो है हमारा वो है 10 से 20%। अब हम मेन इसकी बात करते हैं, इसका जो आउटफ्लो जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आप इस तरह से दोनों डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। देन इधर हमारा आउटफ्लो दिया है ये, और ये हमारा डायग्राम है। देन कैसे हमारा एक्वस ह्यूमर का जो है ड्रेनेज हो रहा है। तो आउटफ्लो में फर्स्ट है हमारा एंटीरियर चैम्बर। तो हमारा एंटीरियर चैम्बर कहाँ है, ये हमारा क्या हो गया, एंटीरियर चैम्बर हो गया, जैसे आप देख रहे हैं लोकेशन। एंटीरियर चैम्बर के बाद हमारा आउटफ्लो जो एंटीरियर चैम्बर एंगल्स, एंटीरियर चैम्बर एंगल्स में होगा। तो हमारा जो ट्राबिकुलर मेशवर्क से हो रहा था वो 80% हो रहा था, और यूवी स्क्लेरल से कॉन्वेंशनल मीन्स, और अनकॉन्वेंशनल कॉन्वेंशनल से 75 या 90%, एंड कॉन्वेंशनल से 10 या 20%। उसके बाद हमारा दिया है ये हमारा अगर ट्राबिकुलर मेशवर्क यूवी स्क्लेरल
पाथवे। तो ट्राबिकुलर मेशवर्क हमारा ये हो गया। दूसरा, इसका जो फ्लो चार्ट है वो अभी हमारा बाकी है। देन कॉन्वेंशनल की मैं बात करूँ तो श्लेष्म कैनाल, उसके बाद श्लेष्म कैनाल में जाता है, एपिस्क्लेरल वेन या वेसल्स में जाता है, देन एंटीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन, सुपीरियर ऑफ्थैल्मिक वेन में, और उसके बाद हमारा कैवर्नस में जाता है। ऐसे ही इसमें सिलरी बॉडी, सुप्रासिलरी कोरोइड, सुप्रासिलरी और सुप्राकोरोइड में जाएगा। देन उसके बाद वेन ऑफ स्क्लेरा कोरोइड। तो ये हमारा हो गया आउटफ्लो। आउटफ्लो में हमारा कौन सा था? कॉन्वेंशनल और अनकॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल से जो होता था 80 से 90% हो रहा था, और अनकॉन्वेंशनल में हमारा 10 से 20% हो रहा था। ये हमारा डायग्राम है। सो जैसा आप देख रहे हैं नॉर्मली, इधर क्या हो गया हमारा, ये बिट्रस ह्यूमर हो गया। देन मैं आपको क्लियरिटी से दिखा देती हूँ। ये बिट्रस ह्यूमर, ये हमारा लेंस है, ये हमारे जोन्यूल्स हो गए। देन ये हमारे चैम्बर्स और एंगल्स हो गए। ये हमारा ट्राबिकुलर मेशवर्क है, श्लेष्म कैनाल है, कलेक्टर वेन हो गया, और ये हमारा एपिस्क्लेरल वेन हो गया, जैसा हमारे फ्लो में दिखाया गया है फ्लो चार्ट में। ये सिलरी वेन हो गई हमारी, और ये हमारा क्या है, ये कॉर्निया वाला पार्ट हो गया। सो उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म इनफ्लो, मतलब आउटफ्लो में था हमारा जो हमारा आउटफ्लो हो रहा था। अब है हमारा इनफ्लो। इनफ्लो में हमारा आता है फॉर्मेशन, मींस इस एक्वस ह्यूमर की जो फॉर्मेशन जो हो रही है वो कैसे हो रही है। तो एक्वस ह्यूमर की जो फॉर्मेशन जो होती है हमारी सिलरी प्रोसेस से होती है। सिलरी प्रोसेस साइड होती है जिससे हमारे एक्वस ह्यूमर की क्या है, फॉर्मेशन होती है। जैसे इसमें दिया है द सिलरी प्रोसेस आर द साइट ऑफ एक्वस प्रोडक्शन। जो सिलरी प्रोसेस क्या है, हमारी एक साइट है एक्वस प्रोडक्शन की। द एक्वस इज प्राइमरी derived from the pallus plana ciliary and capillaries network of the ciliary body process। दूसरा फॉर्मेशन प्रोसेस है हमारी, उसमें हमारा फर्स्ट है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न कैसे हो रहा है, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूज़न। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफ्यूजन, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड्स। सो इसमें बेसिकली क्या दिखाया है डिफ्यूज़न में। देन उसके बाद हमारा 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन। जो एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन में हमारा डिफ्यूज़न की कंडीशन में हमारा 10% इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लाइक इसमें क्या है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, हमारे लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेट की तरफ क्या है हमारा मूव कर रहे हैं। लाइक जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे इधर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन वाले हैं। जो लोअर कंसंट्रेशन जो है हमारे वो क्या है, हायर सॉलिड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। देन उसके बाद है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या रहा है, डिफ्यूजन अंडर प्रोसेस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेफर टू अक्रेंस ऑफ डायलिसिस अंडर प्रोसेस, हाइड्रोस्लेटिक प्रोसेस, एक्सटर्नल फोर्स। इसमें क्या है, हमारा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। लाइक जैसे आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे साल्ट हैं और ये हमारे सेमी परमेबल है। एक्सटर्नल फोर्स इसमें हमारा ऊपर से लगाया जा रहा है। देन ये जो हमें जो दे रहा है, देन उसका भी हम सारा टोटल देखेंगे। डिफ्यूज़न से हमें कितना परसेंट डिफ्यूज़न का कंट्रीब्यूशन है और हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कितना है, सीक्रेशन का कितना है। तो अब हम बात करते हैं सीक्रेशन की। सीक्रेशन में हमारा दो प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में क्या है, इफ सेलेक्टिवली ट्रांसपेरेंट सम सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सेंस एनर्जी कंसर्न्ड। उसके बाद हमारा अलॉन्ग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो एनर्जी इज कंसर्न ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारी क्या है, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर में जो हमारे सब्सटेंस है वो कंसर्न कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं एक तरह से, बट इसमें नहीं हो रही है वो प्रोसेस। स्टेप ऑफ एक्वस फॉर्मेशन, जो हमारे स्टेप जो था एक्वस फॉर्मेशन का, उसमें हमारा कितना परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन था। सो डिफ्यूज़न का जो कंट्रीब्यूशन था वो 70% था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का 20% था और डिफ्यूज़न का हमारा 10% है। सो अब हम बात करते हैं हमारा इसमें जो दिया है मेन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोमल पोल। स्ट्रोमल पोल की जो फॉर्मेशन जो होती है वो कैसे होती है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक थोड़ा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोमल पोल, ये क्या है हमारा, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये स्ट्रोमल पोल है हमारा।
Formation of stromal pool by the ultrafiltration, most substance passes easily from the capillaries of the ciliary process across the stroma and between the pigmented epithelium cells, accumulating behind the tight junction of the non-pigmented epithelium. तो इसमें जो हमारे स्ट्रोमल पुल का जो फॉर्मेशन हो रही है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा जो हो रही है, जो हमारा एक सब्सटेंस है जो हमारा पास हो रहा है कैपिलरीज से और सिलरी प्रोसेस जो उसको अक्रॉस कर रही है पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम के थ्रू, जंक्शन बिटवीन उन दोनों के जंक्शन जो हो रहा है हमारा पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम क्या। इसमें हम बात करते हैं, जैसे इसमें हमारा दिया है ये हमारी हो गई पिगमेंटेड एपिथेलियम, देन कैपिलरीज फॉर्मेशन, सॉलिड स्पासेस, तो ये हमारा क्या है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम। फर्स्ट वाली लेयर थी हमारी पिगमेंटेड एपिथेलियम, देन ये हमारी नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम। इधर हमारे सारे क्या हैं, इसमें NH2O है, हमारा वाटर है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, इस तरह से हमारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं, क्लोराइड भी है हमारा, एक्रोबिक एसिड, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट, लाइक ये हमारे कंपोनेंट दिए हुए हैं। देन दूसरा अब हम इसकी बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो फंक्शन जो फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर है वो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो ताकि बड़ा नहीं हो तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, देन सेकंड पार्ट में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।